आ ही गए थंबनेल देखकर। बड़ी कंफ्यूजन है कि इस बार सीएचएस का एग्जाम होगा या नहीं होगा। आज की वीडियो में बच्चा हम बात करेंगे कि इस बार क्या प्रोसेस है कि किस तरह से एडमिशन होगा, या एग्जाम पेपर होगा, या फिर लॉटरी होगा, या फिर मेरिट बेस होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखना। सबसे पहले तो बता देना चाहता हूँ इस चैनल के बारे में, जो बच्चे पहले जुड़े हैं वो तो जानते हैं। बेसिकली एसजी कॉन्सेप्ट चैनल है आपके नवोदय एंट्रेंस एग्जाम और सेंट्रल हिंदू एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है, सेंट्रल हिंदू स्कूल, जिसमें कि क्लास 6, 9 और 11 के लिए एडमिशन होता है, और उसमें सिलेबस सेम नवोदय के जैसा ही होता है। तो अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सेंट्रल हिंदू स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर इस चैनल पे मिलेंगी। साथ ही साथ आपको क्लास 8 की साइंस और मैथ, ठीक है, और क्लास 9 की भी साइंस और मैथ एनसीईआरटी जो होगा उसका फुल लेक्चर मिलेगा पूरे सॉल्यूशन के साथ। और साथ ही साथ आपको सपोर्ट भी, बेसिकली व्हाट्सएप और टेलीग्राम सपोर्ट भी मिलेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं, बात करते हैं कि अपने सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो देखो बच्चा, सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम जिस तरह से पिछली बार लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2020 की, है ना, तो उसमें भी आपका एग्जाम नहीं हुआ था। तो वहां पर जो एडमिशन हुआ था वो हुआ था लॉटरी सिस्टम से। अब एक चीज ये जान लो कि अगर एग्जाम नहीं होता है ना, चांसेस 50-50 हैं कि अगर एग्जाम होता है तो आपका पेपर के हिसाब से होगा, अगर एग्जाम नहीं होता है ना, तो आपका एडमिशन कैसे होगा, क्या सीट खाली जाएगी? बिल्कुल भी सीट खाली नहीं जाएगी। तो बेसिकली एडमिशन जो होता है वो 2 पैटर्न से होता है। क्या क्या है? एक तो या तो आपका एंट्रेंस होगा, है ना, जिसमें आपकी मेरिट बनेगी, उसी को बोलते हैं मेरिट बेस, ठीक है। उसमें जिनकी वो अपनी मेरिट कुछ बनाएंगे, उस मेरिट के हिसाब से आपका एडमिशन लेंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर पेपर नहीं होता है तो क्या सीटें ब्लैंक रहेंगी, या किस तरह से उनका एडमिशन होगा। तो उसका एडमिशन जो होता है वो लॉटरी बेस्ड सिस्टम होता है। अब ये लॉटरी बेस्ड सिस्टम क्या होता है, जैसे जुआ होता है ना, उस तरह का समझो कुछ ये सिस्टम है। अभी बताऊंगा पूरी बात कैसे है। तो लॉटरी सिस्टम में सबसे पहली चीज तो ये होता है कि क्या उसके लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता है। तो जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है ना, देखो दोनों चीजें हैं, फायदा भी है नुकसान भी है। तो जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है उनको तो दोबारा से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक मौका और दिया जाएगा। जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म अभी भर सकते हैं। जब ये लॉटरी सिस्टम आएगा तो वो अपना फॉर्म भर सकते हैं और उनका भी एनरोलमेंट हो जाएगा, कि उनका भी एडमिशन हो सकता है। अब ये बात आती है कि एडमिशन तो चलो हो जाएगा, लेकिन जिन बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, मतलब अगर हम नहीं चाहते कि हम लॉटरी में पार्टिसिपेट करें, अगर हम लॉटरी सिस्टम में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते, तो क्या हमारी फीस रिफंड होगी? तो जो बच्चे नहीं चाहते हैं वो एप्लीकेशन, उनके लिए भी एप्लीकेशन आता है, वो एप्लीकेशन फिल करेंगे तो उनकी फीस रिफंड हो जाएगी और लॉटरी सिस्टम से उनका नाम निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो फीस के बारे में डाउट क्लियर हो गई होगी कि आपने जो फीस भरा क्या वो रिफंड होगी? तो बिल्कुल होगी रिफंड, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। काफी सारे बच्चों ने कमेंट किया था, तो मुझे लगा कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। या जब मैं आज स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब, तो देखा बहुत सारे लोगों ने फर्जी फेक वीडियोस बना रखे हैं कि पेपर कैंसिल हो गया, अब एग्जाम नहीं होगा और ऐसा एडमिशन होगा। तो अभी तक फिलहाल इस तरह की कोई अपडेट नहीं आई है। अगर ऐसा कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर यूट्यूब मेरे लिए ज़्यादा मायने तो नहीं रखता कि मैं सारी चीज़ें यहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि मेरे व्यूज़ आए। मैं काफ़ी चीज़ें आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी बता देता हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है सारी चीज़ें। और वहां पर जो स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड कराता हूँ वो चीज़ें आपको वहां पर PDF उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, कि कैसे लॉटरी सिस्टम होता है। तो लॉटरी सिस्टम समझो क्या है। लॉटरी में होता क्या है कि यहाँ पर जब भी इस तरह का कुछ सिस्टम बनाया जाता है तो बच्चों को नहीं बुलाया जाता, वहाँ पर बच्चों को नहीं बुलाया जाता। कुछ सेलेक्टेड गार्जियंस को बुलाया जाएगा, कुछ सेलेक्टेड पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, और वो पेरेंट्स, एक हॉल होता है, उस हॉल में बैठे एक कंप्यूटर स्क्रीन लगी होती है, ठीक है ना। वहाँ पर सब कैटेगरी के हिसाब से जितनी भी कैटेगरीज हैं आपकी, है ना, जनरल है, SC है, ST है, OBC है, गर्ल्स हैं, सारी ये जो 5 कैटेगरी हैं,
इन 5 कैटेगरीज के अलग अलग राउंड चलते हैं सभी क्लासेस के लिए, ऐसा नहीं कि केवल क्लास 9 के लिए, है ना, सभी क्लासेस के लिए यही शेड्यूल होता है। तो वहां पर क्या होता है कि एक गार्जियन को बुलाया जाता है और मतलब एक एक करके गार्जियन, जैसे मान लेते हैं कितनी सीटें हैं, ठीक है, तो गार्जियन को बुलाया जाता है, तो वो लोग एक पर्ची निकालते हैं, तो उनका नाम आता है, तो सामने जो कंप्यूटर स्क्रीन लगी रहती है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे सबके नाम लिख के आते हैं, और उसके बाद वो रैंडमली ऊपर नीचे होते हैं सारे नाम, और उनमें से कोई एक नाम ऊपर जाता है तो वो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये मैटर नहीं रखता कि आप पढ़ने में कैसे हो, ठीक है, ये पूरा डिपेंड करता है आपके लक पर कि आपका सिलेक्शन, अगर आपका लक अच्छा है तो आपका सिलेक्शन होगा, अगर लक नहीं अच्छा है तो सिलेक्शन, आप कितने भी पढ़ने में अच्छे हो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन चीज़ क्या आती है कि पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, इसी चक्कर में पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, ना तो बच्चा CHS की तैयारी कर रहा है और ना ही वो क्लास 9th में पहुंच चुका है और पूरी तरह से अपनी क्लास 9th की क्लास ले रहा है। अब पूछो मुझे कैसे पता? जब नवोदय की क्लास चल रही थी तो उस समय तकरीबन हर क्लास में 100 से 150 लोग लाइव होते थे, और उसके बाद अगर मैं वीडियो अपलोड करता था तो तकरीबन 1,500 से 2,000 2,500 लोग उस वीडियो को देखते थे, हाँ, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती, तो इसलिए इतना ज़्यादा व्यूज अभी, क्योंकि मैंने रिसेंटली ही ये कोर्सेज शुरू किए हैं तो इतनी ज़्यादा भीड़ कलेक्ट नहीं हो पाती। लेकिन भीड़ की बात नहीं है, जो 1,500 2,500 बच्चे जो थे, ठीक है, वो सारे के सारे पास आउट होके क्लास 8 से प्रमोट होके क्लास 9th में पहुंच चुके हैं। लेकिन जिस तरह से क्लासेज चल रही हैं कि अगर लाइव क्लास चल रही है तो उसमें 8 बच्चे 10 बच्चे, अगर वीडियो अपलोड होती है तो 60 व्यूज 70 व्यूज 100 व्यूज, इस तरह से, तो इन चीज़ों को देखकर ये पता लगता है कि आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो देखो बच्चा, एक चीज़ ये समझ लो कि पढ़ाई आप चाहे CHS की कर रहे हो, है ना, या फिर क्लास 9th की तैयारी कर रहे हो, कोई भी चीज़, क्लास 9 तो अगर आप CHS क्वालिफाई भी कर लोगे तो आपको क्लास 9th की यही पढ़ाई करनी है जो आप अपने इस स्कूल में करोगे, वही पढ़ाई आपको सेंट्रल हिंदू स्कूल कैंपस में भी करनी है। तो यहाँ पर आपका सिलेबस पीछे जाए, या फिर आपको जब आपका एडमिशन हो उस समय आपकी क्लासेस बहुत तेज चलाए जाएं, पता नहीं चीज़ें समझ में आए या ना आए, हॉस्टल बेस्ड एजुकेशन होगा, पता नहीं आपको कोचिंग मिल पाए या ना मिल पाए। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए केवल मैथ की जो क्लास है वो रेगुलर आपको लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ 9th से भी मिलेंगी। जैसे अभी नंबर सिस्टम कंप्लीट हुआ, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया पूरी तरह से, और काफ़ी बेसिक चीज़ें मैंने उसमें आपको बताई हैं। अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर मैंने क्या क्या चीज़ें आपको बताई हैं, क्या चीज़ें आपकी काम की हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपके ने नवोदय में भी पढ़ी थी, है ना। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है कि आप CHS की जो भी तैयारी कर रहे हो, एक CHS की तैयारी करने के लिए आपके जो ये 5 सब्जेक्ट आएंगे, तो इनमें मैंने सबसे बेसिक चीज़ क्या बताई कि आपको NCERT बहुत ही कायदे से पढ़नी है। तो जो क्लास 8 के बच्चे हैं जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं वो CHS के लिए भी प्रिपेयर रहें, ठीक है। अगर नवोदय में सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छा है, नहीं होता तो उनके लिए CHS का अच्छा मौका रहेगा, खासकर यूपी के कैंडिडेट्स के लिए, जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है कि नवोदय के बाद उनका तुरंत फॉर्म आ जाता है सेंट्रल हिंदू स्कूल का। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और इसमें जो सेंट्रल हिंदू स्कूल है इसमें बेसिकली आपका जो NCERT सिलेबस है, ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अलग से पूछे जाते हैं, वो आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा, तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन फ्री है। लेकिन बोझ ज़्यादा ना हो पाए, चाहे वो नवोदय का एग्जाम हो चाहे वो CHS का एग्जाम हो, आपको क्लास 8 की NCERT बहुत ही डीपली पढ़नी चाहिए। ये नहीं कि केवल आपको जिस तरह से स्कूल में पढ़ाया जाता है, बहुत सारे मैंने ट्यूशन टीचर भी देखे, बहुत सारे कोचिंग में भी देखा, एक्सरसाइज 1.1 शुरू किया, बताना शुरू, एक्सरसाइज 1.1 10 मिनट्स में फिनिश। जो 10 मिनट में चीज़ खत्म हो सकती है उन्होंने बातचीत करके 1 घंटा आपको बताया। आप भी बहुत खुश हैं, मास्टर साहब बहुत अच्छे हैं, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि वो सर बात बहुत अच्छी करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो हमारा कैरियर चौपट करेंगी। हमको बेसिक चीज़ें बहुत ही पता होनी चाहिए, बहुत ही क्लियरली पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आगे आपका फ्यूचर बनाएंगी। अभी आप क्लास 8 में क्लास में टॉप कर देते हो, ठीक है,
क्लास स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लेके आते हो, ठीक है, अच्छा। लेकिन अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप एकेडमिक में तो अच्छा कर ले रहे हो, लेकिन आगे जब आप कंपटीशन में जाओगे तो वहां पर आपको हो सकती है इतनी बड़ी वाली प्रॉब्लम, इतनी बड़ी नहीं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बनने स्क्रीन के बाहर चला गया, है ना, तो मतलब स्क्रीन में भी नहीं आ रहा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि आप अपनी प्रिपरेशन जो करो वो बहुत ही बेसिक तरीके से करो। ऐसी चीजें पढ़ो जो आपको बेसिक चीजें पढ़ाए और आप एक्सरसाइज लगा ले जाओ। जैसे अगर आप 9th की जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, अगर आप हर चैप्टर का इंट्रो देखोगे तो आपको, अगर आप इंट्रो देखोगे तो इंट्रो से आपका, अगर आपके पास गवर्नमेंट बुक चलती है वो भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है, एनसीईआरटी चलती है वो भी बुक सॉल्व हो जाएगी, आरएस अग्रवाल चलती है वो भी सॉल्व कर लोगे, एसटी है ना, और कौन है, यादव वाली कोई बुक है ना, वो करोगे, आरडी शर्मा है वो भी सॉल्व हो जाएगी, और साथ ही साथ जो अरिहंत वाली बुक है वो भी सॉल्व हो जाएगी, कभी करके देखना। सारी चीजें बहुत ही बेसिक तरीके, बहुत ही डीपली बताई जा रही, इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही ना करो अपनी स्टडीज में। चाहे वो आप नवोदय की सीएचएस की तैयारी कर रहे हो तो क्लास 9th को किनारे न रखो कि लॉकडाउन है तो पढ़ना नहीं है, स्कूल नहीं खुला है तो पढ़ना नहीं है। यहीं पे बच्चा कैरियर चौपट हो जाएगा और वही बच्चे आगे निकल जाएंगे जो लोग अभी पढ़ाई को सीरियसली लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि 12-13 मिनट की वीडियो में मैंने आपको काफी चीजें पढ़ाई होंगी। बहुत से लोगों को तो बोरिंग लगा होगा, तो जिनको बोरिंग लगा है वो उनकी जिंदगी अपने हाथ है, और जिन बच्चों को समझ में आए, जो अपने माँ बाप के सपने पूरा करना चाहते हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो लोग आईएएस पीसीएस यानी सिविल सर्विसेज के एग्जाम देना चाहते हैं, जो बड़े इंजीनियर या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, जिनका सपना ऊंचा है, उन लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। और मैं उनसे यही उम्मीद करूंगा कि वो आज से बिल्कुल, आज से क्या, अभी से ही पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलो फिर, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गई हो सीएचएस एग्जाम के बारे में या क्लास 9th के बारे में तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। नुकसान क्या है आपका, कुछ पैसा तो लगना नहीं है, हाँ जानकारी ही आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें, सारी क्लास अटेंड कीजिए। क्लास 8 के बच्चे क्लास 8 की क्लास लीजिए क्योंकि वो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। क्लास 9th के बच्चे क्लास 9th की मैथ की क्लास लीजिए क्योंकि वो सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं। और चलो फिर जैसा भी होगा फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।